और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सीजेपी का प्रदर्शन खत्म होने के बाद जंतर मंतर खाली हो गया है। वहीं प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। क्या कुछ बदलाव पिछले 24 घंटे में हुए हैं, आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। सीजेपी की मांग पूरी, प्रदर्शन खत्म, जंतर मंतर खाली। भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी, साफ सफाई का काम, गाड़ियों में भरा जाता सामान। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जो कल तक प्रदर्शन, उपद्रव और उत्पात का केंद्र था। छात्र प्रदर्शन के नाम पर अराजकता का आलम था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से सीजेपी की दूसरी मांगों को माने जाने के बाद अब खाली हो गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रदर्शन और आंदोलन खत्म होने के बाद एमसीडी के कर्मचारियों ने जंतर मंतर को साफ किया। पुलिस ने बैरिकेड्स हटा दिए। इस दौरान पुलिस से लेकर आरएएफ तक के जवान मौके पर डटे रहे। दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर संसद मार्ग और दूसरी जगहों की सुरक्षा का जायजा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट हम आपको दे दें। बता दें कि अमित शाह का भी एक पोस्ट सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता के लिए पद से महत्वपूर्ण देश है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी। मोदी सरकार युवाओं का सम्मान करती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण देश है। हमारी युवा पीढ़ी और विद्यार्थी हैं। आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनको लेकर ये पोस्ट जो है वो किया। धर्मेंद्र प्रधान का आप देख सकते हैं कि पोस्ट भी उन्होंने रीट्वीट किया है। तो वहीं नीट परीक्षा मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने की खबर से जंतर मंतर पर मौजूद आंदोलनकारियों में खुशी की लहर नजर आई। कई विपक्षी पार्टियों के नेता जंतर मंतर पर पहुंचते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को आंदोलनकारी छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। आप भी तस्वीरें देखिए। शोर शराबा, हंगामा और भीड़ में घिरे दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां छात्रों की नीट पेपर लीक, शिक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों की हक की मांग को लेकर सीजेपी ने प्रदर्शन किया। आंदोलन के नाम पर जमकर उत्पात हुआ, पुलिस वालों की पिटाई हुई, तोड़फोड़ हुआ और फिर देश के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ बवाल का अंत। लेकिन शायद छात्रों की हक की आवाज, पेपर लीक के खिलाफ जंग और शिक्षा प्रणाली में सुधार का ये युद्ध अब दिल्ली के बाद पंजाब की द्वार पर दस्तक देने लगा है, जहां भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बीच राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता रही स्वाति मालीवाल ने पंजाब में आपकी सरकार के दौरान एक के बाद एक भर्ती घोटाले के आरोपों और एग्जाम पेपर लीक की लिस्ट जारी की है। नायब तहसीलदार भर्ती, ब्लूटूथ डिवाइस से बड़े स्तर पर चीटिंग, पीएसईबी कक्षा 12वीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक, पीएस टेट पेपर लीक, पीएसएसबी ग्रुप बी भर्ती बड़े स्तर पर गड़बड़ियां, कृषि विकास अधिकारी एडीओ एग्जाम पेपर लीक के आरोप, कंबाइंड ग्रुप बी भर्ती बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोप, एक्साइज और टैक्सेशन इंस्पेक्टर भर्ती मेरिट लिस्ट में फर्जी नाम, फार्मेसी अधिकारी भर्ती बड़े स्तर पर हाईटेक चीटिंग घोटाला। अनियमितताओं के आरोपों में घिरी भर्ती और परीक्षाओं की लिस्ट जारी करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को इन सभी परीक्षा और भर्ती घोटालों पर जवाब देना होगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान आम आदमी पार्टी नेता मंच से मोदी सरकार और केंद्र की शिक्षा व्यवस्था को जमकर कोस रहे थे। विपक्ष की पार्टियों ने अभी भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में अब देखना होगा कि पंजाब को लेकर उठ रहे सवालों पर आप और दूसरी विपक्षी पार्टियों का क्या स्टैंड होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।